जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गुरु जी के नाम लेके। तो बोलो आसान है, आसान है। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है, आज मेरा जन्मदिन है। क्या है, आज मेरा जन्मदिन है। और इसका सेंटेंस जो सही लोग बनाते हैं वो बनाते क्या, टुडे इज माई बर्थडे। जो ये क्या सेंटेंस गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, इस चीज को मैं आज की इस टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। तो जो सेंटेंस है टुडे इज माई बर्थडे, ये क्या है, गलत है। और इसमें जो 90% लोग गलत कर देते हैं, स्टूडेंट जो सो गलत कर देते हैं सेंटेंस को, और यही चीज लिखते हैं टुडे इज माई बर्थडे, और अटेंडेंस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक के पे कि ये मेरा आज बर्थडे है। बट ये जो सेंटेंस है इंग्लिश में टुडे इज माई बर्थडे, ये सेंटेंस क्या गलत है। अब ये सेंटेंस क्यों गलत है उस चीज को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका रीजन है, क्या है रीजन जो ये सेंटेंस गलत है। तो मैं पहला टॉपिक बताता हूं। पहला पॉइंट है कि जो समय होता है, क्या बोल रहा है, आज मेरा जन्मदिन है। तो पहला पॉइंट जो इसका रीजन मैं बताने जा रहा हूं, उसमें बोलता है रीजन कि कोई भी सेंटेंस डे से शुरुआत नहीं होती है। यानी कि कोई भी सेंटेंस जो होता है इंग्लिश में वो डे से शुरुआत नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे टुडे इज माई बर्थडे, ये टुडे क्या है, जो डे है यहाँ पे वो कभी भी समय जो होता है वो क्या होता है, शुरुआत में नहीं होता है, यानी कि डे से शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। और हिंदी में होता है, ये हिंदी में जो आज है ये क्या है, समय है, डे है, ये सब क्या है हिंदी में शुरू होती है। बट इंग्लिश में जो समय डेट होता है, समय होता है, महीना होता है, वो कभी भी शुरुआत में शुरू नहीं होता है, ठीक है। उसी के कारण आज मेरा जन्मदिन है, टुडे इज माई बर्थडे, जो क्या है सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत है। क्या है सेंटेंस गलत है, तो इसका सेंटेंस सही क्या होगा, इसका सही सेंटेंस है इट इज माई बर्थडे टुडे। और यहाँ पे जो टुडे आएगा, मंथ आएगा, साल आएगा, ईयर आएगा, वीक आएगा, वो सब क्या आएगा, लास्ट में आएगा, सेंटेंस के लास्ट में, वो शुरू में नहीं आएगा। ये था पहला रीजन कि जो जो ये है आज मेरा जन्मदिन है, क्या है, गलत है। क्यों गलत है, कि इसका जो रीजन बोला गया है कि कोई भी सेंटेंस हिंदी में हो, वो हिंदी में सेंटेंस समय या टाइम हो गया उसके अनुसार शुरुआत होगी। बट इंग्लिश में सेंटेंस कभी भी डे से शुरुआत नहीं होती। डे बोलो, महीना बोलो, यानी जितने भी आता है, यानी कि समय आता है, उसमें डे हो गया, वीक हो गया, सप्ताह हो गया, वो सब जो है नहीं आता है। उसी कारण ये जो सेंटेंस है टुडे इज माई बर्थडे, वो क्या है, गलत है। तो उसका सही सेंटेंस क्या है, इट इज माई बर्थडे, ठीक है। ये क्या था, इसका पहला रीजन था। अब इसका दूसरा रीजन मैं बता देता हूं। इसमें दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे ईट का प्रयोग क्यों हो रहा है। जिसका सही सेंटेंस है इट इज माई बर्थडे टुडे। तो यहाँ पे ईट का प्रयोग क्यों हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग को जानना है कि यहाँ पे ईट का प्रयोग क्यों हो रहा है। हम लोग तो पहला पॉइंट जान गए कि कोई भी सेंटेंस डे से शुरुआत नहीं होती है, तो वहां पे हम लोग जो है वहां पे ईट का प्रयोग किए, ठीक है। बट ईट का प्रयोग क्यों किए, इस चीज को हम लोग को जानना दूसरा पॉइंट पे। तो इसमें ईट का प्रयोग इसलिए किए कि बोला जाता है कि जहां पे सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, कि जहां पे सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पे इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि कहने का मतलब वहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बट सब्जेक्ट है, आज मेरा जन्मदिन है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि सेंटेंस में, उस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या है, आज मेरा जन्मदिन है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो मेरा है, क्या है, मेरा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है। बट क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो बट यहाँ पे सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो सेंटेंस हम लोग गलत कर दे रहे हैं। क्यों, कि समय जो होता है वो सब कभी भी शुरुआत में नहीं होती। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे टुडे जो लिखा है वो क्या गलत है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इट का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि जितने भी समय जो होते हैं वो सेंटेंस के लास्ट में होते हैं। किसमें होते हैं, लास्ट में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग सेंटेंस को जब लास्ट में ला रहे हैं टुडे को, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हट जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट का कोई यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसी के कारण हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग तीसरा में देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट में अब एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोनों में कि सब्जेक्ट, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट तो इसमें था, बट यहाँ पे बोला गया था पहला पॉइंट में कि सब्जेक्ट होने के बावजूद ये सेंटेंस
गलत है, क्योंकि समय से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, और दूसरा का जहाँ पे सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है वहां पे इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे जिससे कि हम लोग को बेहतर से समझ में आएगा। तो देखिए, आज है, जैसे हम लोग मान लेते हैं वर्षा हो रही है, क्या है? वर्षा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं, इसमें वर्षा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यहाँ पे सब्जेक्ट का, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, कि यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ क्या है? वर्षा हो रही है। तो वर्षा हो रही है, सभी को पता है कि वर्षा हो रही है, बट यहाँ जहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, बट यहाँ पे सब्जेक्ट का मीनिंग कोई नहीं निकल रहा है, कुछ भी निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं, इसी के कारण यहाँ पे हम लोग इसका क्या करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। तो इट इज क्या हो जाएगा? रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के कारण यहाँ पे जो टुडे इज माई बर्थडे, इसमें जो टुडे इज माई बर्थडे वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है लास्ट में आ रहा है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो है वो डे से शुरुआत नहीं होती है, डे से शुरुआत नहीं होती है। और दूसरा बोला गया है कि इट का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम लोग इट का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय जो होता है वो पहले भी सेंटेंस में नहीं आता है। तो ये क्या था? हम लोग का एग्जाम्पल था वर्षा हो रही। इसी तरह से हम लोग सेंटेंस देखते हैं और एग्जाम्पल, आज संडे है। आज संडे, यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? इसमें भी इट का प्रयोग होगा। इट इज संडे टुडे। यहाँ पे टुडे इज संडे नहीं हो, एक गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका सही सेंटेंस है वो क्या? इट इज संडे टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसका? माई बर्थडे का। ठीक है, यानी कि माई बर्थडे का। तो इसमें जो सही सेंटेंस, जो इसका रियल सही सेंटेंस ग्रामेटिकली वो क्या है? इट इज माई बर्थडे टुडे। उसी तरह से मान लो कि कल छुट्टी है, क्या है? कल छुट्टी है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं होने के कारण यहाँ पे हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। इट इज होली डे टू मोरो। तो क्या हो गया? इट इज हॉलीडे टू मोरो। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा हॉलीडे इज टुमारो। इसका सही सेंटेंस होगा इट इज हॉलीडे टुमारो। ये जो है हॉलीडे इज टुमारो, ये गलत है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे जो टुडे इज माई बर्थडे वो सेंटेंस गलत है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस डे से शुरुआत नहीं होती, उसी के कारण यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका सेंटेंस सही किया, इट इज माई बर्थडे। और इट का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी हम लोग ईट का प्रयोग का वीडियो अलग से बनाएंगे डिटेल में कि ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। बट इस चीज को मैंने इसलिए बताया कि टुडे इज माई बर्थडे, क्योंकि इंसान का रोज जो होता है वो डेली क्या होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है। तो हर कोई अपने बर्थडे पर स्टेटस लगाता है, कहीं पर भी विश करता है किसी को तो लिखता है। इसी कारण मैंने इस चीज को बताया, क्योंकि ये एवरीडे यूज होता है, ये सेंटेंस क्या है, एवरीडे यूज होता है, और जो 90% लोग गलत कर देते हैं। इसी कारण मैं इस चीज को मैं पहले बताया। बाकी ईट का प्रयोग कहाँ होता है उस चीज का मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि हम लोग को और बेहतर में समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिलती कि हाँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।